नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सियासत में फिर आएगा उबाल। कार्यकर्ताओं की कांग्रेस ने उतारी फौज और आज दिल्ली में करने जा रही है कुछ बड़ा। क्या कुछ करेगी कांग्रेस, आपको बताएंगे। और खबर में आगे जिक्र होगा कि दुश्मन की चाल में ना फंसे, जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध कर जाएं। पहलगाम हमले पर ओवैसी की मुस्लिमों से अपील। खबर में आगे जिक्र होगा कि पहलगाम में हमला करने वाले कुत्तों को मिले सजा। असदुद्दीन ओवैसी बोले, आ गया है सबक सिखाने का वक्त। आगे खबर में जिक्र होगा कि पहलगाम हमले पर कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा छोड़कर लिया इसमें हिस्सा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति मजबूत, खाका तैयार। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें बताइए क्या लगता है आपको, कांग्रेस क्या बड़ा कदम उठाने वाली है, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 25 अप्रैल को क्या करने जा रही है कांग्रेस। सियासत में फिर आ रहा है बड़ा उबाल। कार्यकर्ताओं की उतार दी गई है फौज। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने की तैयारी कर ली है और इसी के तहत दिल्ली में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। और इसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को आगामी 40 दिन का रूट मैप भी तैयार करके समझाया है। और इसके अलावा लोकसभा पर्यवेक्षक और जिला पर्यवेक्षकों को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही दिल्ली में आज एक बड़ी रैली को यहां पर आयोजन करने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया है। 8 फरवरी को संपन्न हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक रहे और उसके बाद अब कांग्रेस ये बड़ा रैली करने जा रही है। क्या पहलगाम से है इसका लिंक या फिर कुछ और कुछ बड़ा करने जा रही है कांग्रेस, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करता है अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन की चाल में बिल्कुल ना फंसे, जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध कर जाएं। पहलगाम हमले पर ओवैसी की मुस्लिमों से अपील। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुस्लिम समुदाय से खास अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि शुक्रवार की नमाज के दौरान सभी मुसलमान बाह पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद जाएं ताकि आतंक के खिलाफ एकजुटता और शांति का संदेश दिया जा सके। अपनी अपील में ओवैसी ने कहा कि इससे हम ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमज़ोर करने नहीं देंगे। उन्होंने आगाह किया है कि इस हमले के बाद सरपसंद यानी कि अशांति फैलाने वाली ताकतें कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकती हैं और ऐसे में सबका एक होकर दुश्मन की चाल को नाकाम करना बेहद ज़रूरी है। तमाम भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि वो दुश्मन के चाल में ना फंसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की धार्मिक या सांप्रदायिक उकसावे की राजनीति से दूर रहें और एकजुट रहकर अमन और सौहार्द का माहौल बनाए रखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम में हमला करने वाले कुत्तों को मिले सजा। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये आ गया है अब सबक सिखाने का वक्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कहा कि हमले में शामिल रहे कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इनके आका हैं वो हिंदुस्तान और कश्मीर में अमन नहीं चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये सब जुबानी नहीं, एक्शन में दिखे। ओवैसी ने दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय से पहले हैदराबाद में पहले ये बात कही। पहलगाम हमले के दोषियों पर PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा छोड़ कर लिया हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले पर विचार विमर्श के लिए पार्टी कार्य समिति की एक आपात बैठक की और इस हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं ने यहां पार्टी के 24 अकबर रोड कार्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक की शुरुआत नेताओं द्वारा हमले के पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति मजबूत, खाका तैयार। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, पटना में कांग्रेस दफ्तर में गुरुवार को महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी 6 दलों के नेता मौजूद रहे। आरजेडी से तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश साहनी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील खान और इसी के साथ कई सारे नेता शामिल थे। 2 घंटे तक चली इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई और इससे पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर बैठक में शोक व्यक्त किया गया। बैठक के बाद PC करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस दफ्तर में बैठक हुई और आगे अन्य सहयोगी दलों के दफ्तरों में बैठक होगी। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर बैठक में शोक व्यक्त किया गया। शुक्रवार को पटना
में शाम 7 बजे महागठबंधन की ओर से कैंडल मार्च है और 4 मई को महागठबंधन की एक बैठक है और इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक, एमएलसी और विभिन्न दलों के जिला अध्यक्ष रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी रैली को लेकर भड़के पप्पू यादव। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की जान चली गई, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और इसी कड़ी में पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के बिहार रैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, ये अक्षम्य अपराध है, पूरा देश शोक में डूबा है। पप्पू यादव ने कहा कि आप बिहार में आकर राजनीतिक रैली कर रहे हैं, मंच पर बैठ हंसी खुशी के माहौल में ठहाके के मार कैसा अशोक मना रहे हैं। पीड़ित परिवारों की असहाय वेदना का आप लोगों के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे पीएम से शर्मिंदा हैं, ऐसे में रैलियां क्यों की जा रही हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे समय में भी चुनावी रैलियों की पड़ी है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले 26 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। आतंकियों ने धर्म पूछा और मार दिया, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस ने तेज किया जनसंपर्क अभियान, संविधान बचाओ रैली का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार की नीतियों और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को लखनऊ स्थित नेहरू भवन में एक अहम बैठक हुई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 25 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जबकि 28 अप्रैल को बस्ती जनपद में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने की, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की गरिमामयी मौजूदगी रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन, राहुल गांधी करेंगे शिरकत, 95 से अधिक देशों की होगी भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 25 और 26 अप्रैल को भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राजनीति के बजाय लोगों को और प्रगति को प्राथमिकता विषय पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 25 और 26 अप्रैल को शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोनों दिन पूर्ण अधिवेशन और बंद कमरे में विचार विमर्श होगा। भारत शिखर सम्मेलन में तेलंगाना की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से विकास और कल्याण में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता को उजागर किया जाएगा। 95 से अधिक देशों के 350 प्रतिनिधियों की मेजबानी करते हुए शिखर सम्मेलन में वैश्विक हितधारकों के साथ राजनीतिक समझ को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना की विकास पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा। 160 राजनीतिक पदाधिकारियों और 25 थिंक टैंकों को शामिल करके राज्य लोकतंत्र और न्याय में निहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नई वास्तुकला का निर्माण कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी के एसीएस एसपी गोयल ने किया करोड़ों का खेला, लोकायुक्त तक पहुंची शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के खिलाफ यूपी के लोकायुक्त के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिकायत में उन्होंने कहा कि एसपी गोयल पर पूर्व में उन्नाव के अभिषेक गुप्ता से 25 लाख रुपए लेने के आरोप लगे थे, किंतु शिकायतकर्ता ने अत्यंत संदिग्ध स्थितियों में अपनी शिकायत वापस ले ली थी। अमिताभ ठाकुर के अनुसार उन्हें अंसल ग्रुप के सुशांत सिटी लखनऊ की अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2024 के बीच बेची गई 10 ऐसी संपत्तियों के रजिस्ट्री के विवरण प्राप्त हुए हैं जो उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार एसपी गोयल के अत्यंत नज़दीकी रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम बेची गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करेंगे, प्रशांत किशोर बोले, सरकार बनने पर इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ये कानून पूरी तरह विफल हो चुका है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से इस बात को दोहराई है। शराब की होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है। बांका के सिंचाई भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है। अवैध बिक्री और होम डिलीवरी खुलेआम हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की दूसरी बैठक खत्म, बाहर निकलकर तेजस्वी ने केंद्र पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बातचीत का दौर जारी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन के सभी घटक दलों की दूसरी बैठक हुई है और इस मीटिंग में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर बातचीत हुई। दोपहर 3 बजे से बैठक हुई जो शाम 4:30 बजे तक चली। बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इस बैठक में आरजेडी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, महासचिव
सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई सारे इसमें मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये सकता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की एकता के लिए खतरा, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले खड़गे, सरकार से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों पर चर्चा के लिए तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह भी किया है। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। साथ ही खड़गे ने आतंकवादियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और सहयोग का आह्वान किया। बेंगलुरु में केपीसीसी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें कर्नाटक के पर्यटकों सहित कई नागरिकों की जान चली गई। खड़गे ने कहा कि ये एक बेहद दुखद और निंदनीय कृत्य है। इसमें कोई निर्दोष लोगों की जान गई है और ये हमला हमारे देश की एकता के लिए खतरा है। केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुझाव एकत्र करने और एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वदलीय बैठक आयोजन की जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम हमले पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कहा पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में निर्दोष पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकी हमले के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में निर्दोष पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। हिंसा का सहारा लेना कायरतापूर्ण कार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैं उन परिवारों का दर्द समझती हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करती हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों को ढेर करे सरकार, तेजस्वी यादव बोले पहलगाम आतंकी हमले पर ना हो राजनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और तेजस्वी यादव ने सरकार से इस मामले की जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बात कही। पहलगाम एक हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां 20 मिनट तक आतंकी मौजूद रहे, ये जांच का विषय है। उन्होंने सरकार से तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा देने का आग्रह किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जिस हिसाब से टूरिस्ट पर हमला किया गया है। बिहार से जो खबरें आई हैं, मनीष रंजन जो हैदराबाद में पोस्टेड थे उनको भी आतंकवादियों ने मारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने सेट कर दिया यूपी चुनाव 2027 का एजेंडा, बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक अहम लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और उसका असली एजेंडा समाज में नफरत फैलाकर चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में समाजवादी युवजन सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान किया कि वो बूथ स्तर तक मेहनत करें और लोगों को जोड़ें ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। बैठक में सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा, राजेंद्र चौधरी, संजय लाठर, युवाजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा का निजीकरण हो रहा है जिससे गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है, फीसें बढ़ गई हैं और योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया, शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं और बेरोजगारी अपने चरम पर है। भाजपा आरएसएस की साजिशों से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा पहलगाम के आतंकियों पर केस? सिब्बल ने कर दी अमित शाह से बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है और इस हमले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को मारा गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि वो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाएं। मुझे यकीन है कि विपक्ष इस पर साथ देगा।
इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की गले की नस वाली टिप्पणी का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला बताया। असीम मुनीर ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि यह हमारे गले की नस होगी, हम इसे नहीं भूलेंगे और हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके ऐतिहासिक संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। मुनीर के इस बयान का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि यह हमला राज्य प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि अभी एक सप्ताह पहले ही ऐसा कहा गया था। ये एक बहुत सोची समझी और सुनियोजित आतंकवादी हमला है, क्योंकि घाटी पहलगाम से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है और ये एक उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ अमरनाथ तीर्थ स्थल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की हुई बैठक, विधायक दल के नेता और संगठन पर नहीं बनी बात, संविधान बचाओ रैली की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात अधिवेशन के बाद बुलाई गई हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक में अगले 40 दिनों तक संविधान बचाओ रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान से आग्रह किया कि इन रैलियों में पार्टी के उन नेताओं को भागीदारी करने के लिए भेजा जाए जिन्हें कांग्रेस के इतिहास और भारतीय संविधान की गहराई से जानकारी हो। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के संगठन, नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही विधायक दल के नेता के चयन पर कोई बातचीत नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्येक मामले की प्रगति की जानकारी देने को कहा। यह आपराधिक मामले पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे, जिनमें आरोपियों ने आगामी 2021 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय करते हुए आरोपियों को किसी भी तरह की जबरदस्ती से संरक्षण देने की अंतरिम व्यवस्था जारी रखी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों के लिए सुरक्षा की मांग। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य को पहाड़ी राज्यों और दूरदराज के स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने और उन स्थानों पर सशस्त्र बलों को तैनात करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक एकत्र होते हैं। ये याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है। मंगलवार को दोपहर करीब 2:30 बजे आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर बेसरन नाम के घास के मैदान पर पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे और कई अन्य घायल हो गए। ये भयावह हमले के कारण पूरे देश गुस्से और दुख से उबल रहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 25 अप्रैल को होने वाली मुख्य परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ ने 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को पेपर लीक मामले के कारण रद्द करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बोर्ड में मेंबर की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शर्तों को करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसी कड़ी में मंगलवार 22 अप्रैल को अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले की कड़ी राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून का मुल्क भर में मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है और इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए एक नया फैसला दिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई वकील राज्य बार काउंसिल में किसी पद पर नहीं होगा तो वो राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता है। इस मामले पर जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ सुनवाई की है और इस फैसले के मुताबिक अगर कोई सदस्य राज्य बार काउंसिल में जब तक रहेगा तभी तक राज्य वक्फ बोर्ड के किसी भी पद पर रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी का नीतीश बनाम नीतीश का प्लान, मन की बात कहकर दिलीप जायसवाल ने बढ़ा दी चिराग और मांझी की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान मची है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ कई नेता इस पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश मिश्रा को सीएम बनाने की बात कही है, तो वहीं सम्राट चौधरी को भी सीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है। चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। जीतन राम मांझी भी खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। ऐसे में एनडीए में सीएम पद को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें कमेंट में बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीजेआई पर विवादित बयान देकर फंसे निशिकांत दुबे की बढ़ी मुश्किलें, एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित बयान देकर फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक्शन लेते हुए इसे अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी हुई है। वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी लिखे गए हैं और इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। संसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें।